रामगढ़ के क्रंच समोसे वाले भाई। रामगढ़ गांव का बाजार शाम होते ही लोगों की भीड़ से भर जाता था। इसी बाजार के बीचों बीच गोपाल का एक छोटा सा समोसे का ठेला लगा करता था। कभी उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब बाजार में कई नए ठेले खुल गए थे। ग्राहक धीरे धीरे गोपाल के ठेले से दूर होते जा रहे थे। हे भगवान, आज फिर आधे से ज्यादा समोसे बच गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तभी वहां से रमेश काका गुजर रहे थे। क्या बात है गोपाल बेटा, आज बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं काका, अब कोई मेरे समोसे खरीदना ही नहीं चाहता। बेटा, जमाना बदल रहा है, लोगों को अब कुछ नया चाहिए। रमेश काका तो चले गए, लेकिन उनकी बात गोपाल के मन में घर कर गई। उसी शाम गांव के बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकी। उसमें से एक युवक उतरा। उसके हाथ में बड़ा सा बैग था। वो कोई और नहीं, गोपाल का छोटा भाई अर्जुन था। अरे अर्जुन, तू अचानक गांव कैसे आ गया? भैया, पहले घर चलो, रास्ते में सब बताऊंगा। रात को खाना खाने के बाद दोनों भाई आंगन में बैठे थे। अब बता भी दे, आखिर हुआ क्या है? भैया, शहर वाले होटल की नौकरी चली गई। क्या? लेकिन तू तो वहां का सबसे अच्छा कुक था। नया मालिक आया और उसने अपने लोगों को रख लिया। हमें निकाल दिया गया। कुछ देर तक दोनों भाई खामोश खड़े रहे। लेकिन भैया, मैं एक नया हुनर सीख कर आया हूँ। कैसा हुनर? ऐसे समोसे बनाने का जिन्हें खाने के बाद लोग भूल नहीं पाएंगे। अगली सुबह दोनों भाई काम में जुट गए। अर्जुन ने सामान्य समोसे नहीं बनाए। भैया, इसमें सिर्फ आलू नहीं, पनीर, खास मसाले और मक्खन में भुना हुआ मिश्रण भी जाएगा। अरे वाह, इसकी खुशबू तो अभी से कमाल की आ रही है। अभी तो शुरुआत है। शाम को दोनों ने ठेले के सामने एक नया बोर्ड लगाया। अरे भाई, समोसा भी कहीं क्रंच होता है? लगता है नया तमाशा शुरू हुआ है। तभी वहां रमेश काका पहुंचे। काका, आज पैसे मत दीजिए, पहले स्वाद चखिए। चलो भाई, चख ही लेते हैं। अरे वाह, कमाल है। ऐसा समोसा मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। रमेश काका की बात सुनते ही लोग ठेले की ओर दौड़ पड़े। मुझे भी एक प्लेट देना। 2 प्लेट पैक कर दो। वाह, क्या स्वाद है। देखते ही देखते पूरा सामान बिक गया। लेकिन यह सफलता भोलू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखता हूँ ये लोग कितने दिन चलेंगे। भोलू भैया, लोग सच में इनके समोसे पसंद कर रहे हैं। चुप रह, कल से मैं अपने समोसे आधे दाम में बेचूंगा। अगले दिन भोलू ने समोसे आधी कीमत पर बेचने शुरू कर दिए। आओ, सस्ते समोसे ले जाओ। भोलू भाई, कीमत से ज्यादा स्वाद मायने रखता है। लोग फिर भी गोपाल और अर्जुन के ठेले पर ही जा रहे थे। अब ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि दोनों भाई काम संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन, अब तो हाथ जवाब देने लगे हैं। भैया, अब मशीनों की जरूरत है। लेकिन पैसे? हमारी बचत काफी है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। कुछ महीनों बाद जिले का सबसे बड़ा मेला लगा। हजारों लोग मेले में आए और गोपाल अर्जुन के स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। भैया, यही मौका है। आज पूरी ताकत लगा देंगे। भाई, 4 प्लेट देना। मेरे लिए 10 पैक कर दो। रात होते होते उनका सारा स्टॉक बिक चुका था। लेकिन भोलू का आधे से ज्यादा सामान बच गया। मैं हार गया। हार नहीं गए, बस सीखने का मौका मिला है। मतलब अगर चाहो तो कल से हमारे साथ काम सीख सकते हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मेरी मदद करोगे? गांव तभी आगे बढ़ता है जब लोग साथ चलें। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल चुका था। जिस ठेले पर कभी ग्राहक नहीं आते थे, आज वहां भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर अर्जुन वापस नहीं आता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। और अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता
तो मेरा हुनर भी किसी काम नहीं आता। उस दिन रामगढ़ के लोगों ने सिर्फ एक दुकान का उद्घाटन नहीं देखा था, उन्होंने मेहनत, नए विचार और भाईचारे की जीत देखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ बदलना और कुछ नया सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर गोपाल और अर्जुन पुराने तरीके पर ही अड़े रहते तो शायद उनका छोटा सा ठेला कभी आगे नहीं बढ़ पाता।